I'm Richa Mishra and today I'm going to teach you chapter 4, that is your July course, Human Body and Safety. In this chapter you have read about organs, organ systems and regular exercise. This is also related to our body and safety. Also, safety is the first priority for good health. So let's start the topic, children. So everyone open your book and listen it carefully. The human body. Chapter is the human body. Children, in our body, so many parts in our body, so many organs in our body, and one or more organs combined and to make organ system. In this chapter we have learnt about these things. So children, let us begin. Look at what these children are doing. Can you write down which part of your body is being used in each activity? आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 पिक्चर्स जो हैं वो दी हुई हैं और हर एक पिक्चर में कोई ना कोई पार्ट्स ह्यूमन बॉडी का यूज़ किया जा रहा है उस एक्टिविटी को करने के लिए. सो द चिल्ड्रन recognize it. First, I smell the pretty rose with my. We are smelling with the help of our nose. Nose की मदद से हम स्मेल करते हैं. So, the answer is nose. Second is, I write with my dash. We use our hand to write anything. कुछ भी लिखने के लिए हम अपने हाथों का मदद लेते हैं, तो यहाँ पे हैंड होगा. थर्ड हमारे आई किक द बॉल विद द डैश विथ आवर लेग्स. अपने लेग से हम किसी भी बॉल को किक करते हैं. फोर्थ है हमारा आई टेस्ट द आइसक्रीम विथ माई डैश. किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम कौन सी पार्ट का यूज़ करते हैं? दैट इज़ आवर टंग. टंग की मदद से हम टेस्ट करते हैं. इट इज सार और स्वीट. सो द आंसर इज टंग. लास्ट वन इज आई फील द सॉफ्टनेस ऑफ रैबिट विथ माई डैश. हम फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन. अपनी स्किन की मदद से हम कोई भी चीज़ फील करते हैं. In your previous chapter, you have learnt about if we touch a hot object, you feel heat. आप heat महसूस करते हो. तो उसी तरीके से हम softness भी किसी भी rabbit का softness अगर feel करते हैं with the help of our skin. तो here is the answer, skin. So let's start the chapter, children. Chapter is our body is an amazing machine. It is made up of many different parts. Each of these parts perform some special functions. हमारी जो बॉडी है वो एक तरह की अमेजिंग मशीन है, अद्भुत मशीन है. इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स. बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ है. जैसे एक बिल्डिंग बहुत सारे ब्रिक्स से बना होता है, उसी तरीके से हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट्स से बना होता है. ईच ऑफ दीज पार्ट्स परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. और हर एक पार्ट जो है हमारे बॉडी का वो कुछ ना कुछ स्पेशल फंक्शन करता है, कुछ खास फंक्शन करता है. ऑर्गन्स, वी टॉक अबाउट ऑर्गन्स. सो द चिल्ड्रन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्गन्स. ऑर्गन्स आखिर होता क्या है? डू यू नो व्हाट इज ऑर्गन, चिल्ड्रन? यस, यू नो. The smallest unit of our body is known as the cell. हमारी जो बॉडी है
वो छोटे 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 छिद्र से बना हुआ, यानी कि छोटे छोटे सेल से बना हुआ। सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? छिद्र कहते हैं। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सेल? छिद्र। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज द सेल। हमारी जो बॉडी है उसके छोटे छोटे कण जो हैं, यूनिट जो हैं, उसको हम सेल कहते हैं। और हमारी बॉडी जो है इसी सेल पे है, क्या होती है? बिल्ड होती है, बनती है। It is also called the building blocks of the body। और ये इसी कारण के वजह से इसको हम बिल्डिंग, अदर नेम जो है इसकी वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं। जैसे किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए, बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। सेम वेज यहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी में सेल की जरूरत पड़ती है। सेल्स ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जितनी भी सेल होती हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, कुछ खास फंक्शन करती हैं। दे फॉर्म अ टिश्यू। और जब ढेर सारे सेल कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म एन ऑर्गन्स। और ये सारे जितने भी टिश्यू हैं वो कंबाइंड होते हैं, ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, और तब जाके हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, जो कि हमारे बॉडी का एक पार्ट कहलाता है। ऑर्गन इज अ बॉडी पार्ट। ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर बॉडी। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के बाहरी पार्ट में लोकेटेड होते हैं, बाहरी का मतलब होता है आउटर साइड, लोकेटेड होते हैं, जिसको आप सीन नहीं कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। ऑर्गन्स which are located on the outer side of our body and can be seen by us are called external organs। जो ऑर्गन हम लोग देख सकते हैं आसानी से, उस ऑर्गन को हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहते हैं, यानी कि आउटर ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। ऑर्गन्स सच एज आर्म्स, आईज, ईयर्स, नोज एंड लेग्स, these are the external organs। You look at the picture children on your book। hand हम देखते हैं, दूर से ही नजर आते हैं। हैंड, अपना हैंड भी नजर आता है। आईज नजर आता है, बाहर से भी हमको दिखता है, ये हमारा आईज है। ईयर दिखता है, नोज, लेग्स, दीज ऑल आर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ये सभी जो हैं एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ऑर्गन्स विच आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। इनसाइड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ इनसाइड? मतलब बॉडी के अंदर जो है, इनसाइड, अंदर। Organs which are located inside our body and cannot be seen by us are called internal organ। जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वैसे ऑर्गन्स को हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर एंड स्टमक। ये सभी जो ऑर्गन है, ब्रेन हम नज़र नहीं आता है, हार्ट नज़र नहीं आता है जब तक हमारी बॉडी का ऑपरेशन नहीं होगा। तो जब चीरा जाता है तभी हम देख सकते हैं कि हार्ट कहाँ है, अदरवाइज बाहर से नहीं नजर आता है, बस गेस कर सकते हैं हमारा हार्ट यहाँ पे है। लंग्स, लीवर, स्टोमक, ये सभी जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। यू लुक एट द पिक्चर हियर चिल्ड्रन, द पिक्चर ऑफ ब्रेन, पिक्चर ऑफ हार्ट एंड पिक्चर ऑफ लंग्स। वी कैन नॉट सी these organs, so that's why these organs are called internal organs। A group of organs working together to perform a major functions form the organ system। जब ये ढेर सारे ऑर्गन, छोटे छोटे जो ऑर्गन होते हैं, जो सिंगल ऑर्गन होते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं, और जब ये 2-4 ऑर्गन एक साथ जब कंबाइंड होते हैं, टुगेदर होते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ये एक स्पेस मेजर फंक्शन करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक प्रक्रिया है। These are the several organ systems in our body।
अब यहाँ देख रहे हो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं हमारे बॉडीज में. ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स फाइनली फॉर्म द ऑर्गेनिज्म. और सभी ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. वी आर ऑर्गेनिज्म. You look at the picture here. What is the picture of cell? You look here. ये छोटे छोटे सेल जो हैं वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं जब ये कंबाइंड होते हैं, और फिर ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाती हैं, और ढेर सारे ऑर्गन मिलके ये ऑर्गन सिस्टम बनाती है. और जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ढेर सारे, जितनी भी ऑर्गन सिस्टम होती हैं वो सभी मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. ह्यूमन बॉडी का निर्माण करती है. So, we are studying about organ system. The skeletal system. First is a skeletal system. This is also organ system. There are so many types of organ systems in our body. We are studying here. First is skeletal system. The bones in our body make the skeletal system. जितनी भी bones हैं, हड्डी. What is the Hindi meaning of bones? Haddi. The bones in our body make the skeletal system. और ये bones जो है हमारे body को क्या बनाता है? skeletal. ये bones मिलके हमारा body में एक skeletal system बनाता है. This is also part of organ system. Newborn babies have 305 bones. Children, we have learned in GK also how many bones are in a newborn baby. So the children, there are 305 bones in a newborn babies. न्यूबॉर्न बेबी जो नए बच्चे होते हैं, जो नवजात शिशु कहते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं जिनका जन्म होता है, उनके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 305 बोन्स होते हैं. देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट. और एडल्ट के अंदर, हमारे अंदर कितने बोन्स होंगे? 206 बोन्स होते हैं स्केलेटन में. द स्केलेटन एक्चुअली कहा जाता है स्केलेटन कंकाल. हिंदी में what is the Hindi meaning of skeleton? कंकाल. The skeleton gives shape and support to our body. हमारे बॉडी को स्केलेटन क्या देता है? शेप देता है, सपोर्ट देता है, जिसके वजह से हम खड़े रहते हैं, मूव करते हैं. The skeleton also protects the internal organs of our body. हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट भी करता है, सुरक्षित भी रखता है. एज फॉर एग्जाम्पल द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ब्रेन हमें नजर नहीं आता है, ब्रेन के ऊपर एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड स्कल, जिसको हम स्कल कहते हैं, और हिंदी में हम उसको खोपड़ी भी कह सकते हैं. तो स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को क्या करती है? सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है. जब हमें चोट लगता है, जब हम गिर जाते हैं, तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे ना चोट लग के स्कल पे होता है. जब स्कल पे ज़्यादा चोट लगती है तब ब्रेन के अंदर तक जाता है. तो स्कल का क्या परफॉर्मेंस है? स्कल जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. सेम वेज द रिब्स प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. और रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है हमारे हार्ट को और लंग्स को. Look at the picture here, children. The upper part of a human body from the head side, skull, and the ribs, backbones, joints, skeleton system. इन सभी चीज़ों से क्या बना? skeleton system बना. Now we are studying the second, that is muscular system. Muscular. These words, the muscular word come from muscles. ये muscle word से बना हुआ है muscular word. The soft flesh under our skin is made up of muscles. जो soft flesh होता है, जो हमारे बॉडी के स्किन के निचली पार्ट को कहते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है? वो मसल्स से बना होता है. इसको हम मसल्स कहते हैं. These are more than 600 muscles present all over the human body. 600 से भी ज़्यादा मसल्स हमारे बॉडी में पाए
जाते हैं। ऑल दी मसल्स टुगेदर फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम, और जितनी भी मसल्स हैं वो सारे मसल्स जो हैं इकट्ठे होते हैं और वो सभी मिलके क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। अलॉन्ग विद द बोन्स मसल्स, और बोन्स और मसल्स जब एक साथ होते हैं, दे हेल्प टू गिव शेप, हमारे बॉडी को शेप देता है, टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को हेल्प करता है, शेप देता है, एंड ऑल्सो टू मूव बॉडी पार्ट्स, और हमारे बॉडी पार्ट्स को मूव करने में भी मदद करता है। हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, रिस्ट को मूव कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाई वी कैन मूव आवर रिस्ट, बिकॉज द बोन्स एंड मसल्स, बोन्स और हड्डी और मसल्स के ही वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट को। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, और जितनी भी मसल्स होती हैं वो बोन्स से अटैच्ड रहती हैं। आप देख रहे हो पिक्चर ऑफ फेशियल मसल्स, हेल्प अस स्माइल एंड टॉक, स्माइल करने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है, हंसने में मदद करती है। फेस मसल्स जो कि हमारे चिक्स पे होता है। फिर आर्म मसल्स होते हैं, आर्म मसल्स हेल्प टू मूव द आर्म अप एंड डाउन, और हमारे हैंड को, आर्म को अप एंड डाउन मूव करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा लेग मसल्स, हेल्प इन मूविंग द लेग्स, और लेग मसल्स जो होते हैं वो मदद करते हैं लेग को मूव करने में। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज योर एक्टिविटी। You have learned about human skeletal system. Human skeletal system के बारे में तो तुमने पढ़ा भी just. Now look at the picture of skeleton shown below the name and name the animals. यहाँ पे जितनी भी एनिमल्स हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं एनिमल्स की, उन सभी के स्केलेटन सिस्टम को दिखाया जा रहा है आपको, और इसमें बतानी है कि कौन सा एनिमल कौन है, रिकॉग्नाइज करना है विच द पिक्चर ऑफ एनिमल्स। फर्स्ट इज काउ, सेकेंड इज डॉग, एंड थर्ड वन इज सेकेंड इज फॉक्स, एंड थर्ड वन इज कैट। नाउ नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज थर्ड ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, the process by which food is broken down into a simple substance that our body can use is called digestion. जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो फूड जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में क्या होता है, टूटता है, दैट आवर बॉडी कैन यूज, और फिर जो उसको हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं, डाइजेशन, पचना, पाचन तंत्र भी कहा जाता है। ऑर्गन्स सच एज माउथ, फूड पाइप, स्टोमैक, इंटेस्टाइन एंड एनस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में कौन कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है वो आप देखो। माउथ, फूड पाइप, स्टोमैक, इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पांच ऑर्गन्स मिलके ये डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ, हम अपने मुंह से भोजन को अंदर करते हैं, लेते हैं। फूड पासेस डाउन द फूड पाइप, और वो भोजन जो होता है वो चबाने के बाद फूड पाइप से वो हमारे रीचेस द स्टोमक, हमारे स्टोमक तक जाता है। फूड गेट्स मिक्स्ड विद द डाइजेस्टिव जूस, और फिर वो फूड जो भोजन जो है जो कि हमने चबा के अंदर फूड पाइप के थ्रू हमारे जो पेट में गया, स्टोमक में गया, वहाँ पे वो डाइजेस्टिव जूस से मिलता है एंड रिमेन्स देयर फॉर फ्यू आवर्स, और वहाँ पे कुछ घंटों के लिए रुकता है। द फूड देन गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो भोजन आपने किया है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, वेयर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड आर एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जहाँ पे आपने के भोजन से न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब ले लिया जाता है, और
वो ब्लड में मिल जाता है न्यूट्रिएंट्स एंड कैरी टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरे पार्ट बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, पहुंचा दिया जाता है। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन आपको पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड फूड। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड? जो भोजन पचा हुआ नहीं रहता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो भोजन पचा हुआ नहीं है, जो आपको नहीं पचा है, वो लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है एंड गोज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, और फिर वो एनस की तरफ से वो बाहर निकल जाता है। यू लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बेबी, एंड आप देख रहे हो पिक्चर में लोकेटेड है, माउथ कहाँ है, स्टोमैक कहाँ है, फूड पाइप कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है, एनस क्या होता है। तो आप देख लिए। That's all. Thank you, children. In first part, we have learned about these organ systems. In our second part, we are discussing about the left organ systems. So the children, you must listen these videos. It will help you to understand your chapter properly. So the children, take care.